पंथानाम सुखदारक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारी महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की विशेष महत्व को बताया जाता है। नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र की आत्मा है। आत्मा व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है उसके जीवन का। उसकी सोच विचार, उसकी क्रियाकलाप, सभी चीजों का एक कारक माना जाता है। आज हम भरणी नक्षत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का विश्लेषण करेंगे। इनके चारों चरण के अलग अलग फलादेश आपको बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। इससे आपके जीवन में होने वाले उपलब्धियों को और सही तरीके से अपने जीवन को इस्तेमाल कर पाएंगे। जीवन में तमाम ऐसी कमियों का निराकरण आप कर पाएंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, क्योंकि जब आपका भरणी नक्षत्र में जन्म होता है तो आपकी महादशा, विंशोत्तरी महादशा शुक्र की होती है। ली, लू, ले लो, ये चार इसके चरण होते हैं। राशि मेष होता है। भरणी नक्षत्र का जो जाति है वो शूद्र है। योनि गण मनुष्य है और नाड़ी मध्य है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी है। यम इसके देवता हैं, यानी यमराज इसके देवता हैं। और इन्हें यमराज को यमी कहा जाता है, यानी यमुना के जुड़वा भाई। जिस तरह से शनि मृत्युलोक में जीवित व्यक्तियों का न्यायाधीश माने जाते हैं, उसी तरह से यमराज जो है मृत आत्माओं के न्यायाधीश होते हैं। मृत आत्माओं का वो न्याय करते हैं। भरणी नक्षत्र में विशेषता जो होता है, अत्याचार और उत्पीड़न से ये स्वयं तथा दूसरों को सदैव बचाता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव, जीवन शैली निरोगी और सत्य वक्ता होता है। उत्तम विचार और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति होता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है और प्रेम को प्राथमिकता देने वाला होता है। पुरुष जातक की यदि बात करें, पुरुषों की बात करें तो मध्यम कद होता है। सुंदर चेहरा, आकर्षक आंखें, चमकदार आंखें कह सकते हैं। स्पष्टवादी, विरोध को सहते हुए भी आगे बढ़ना, यह व्यक्ति का एक विशेषता होता है। स्पष्टवादी होता है, जो भी बोलना है वो बिल्कुल सीधे बोलता है। 35 वर्ष की उम्र के बाद सकारात्मक परिवर्तन जीवन में होता है। ये या तो डॉक्टर बनते हैं या फिर न्यायाधीश बनते हैं। 27वें वर्ष विवाह का संयोग बनता है। पत्नी गृह कार्य दक्ष होती है और ये थोड़ा भोजन करने वाले होते हैं। स्त्री जातक की बात करें तो स्त्रियों का जब जन्म भरणी नक्षत्र में होता है तो सुंदर चेहरा, मनमोहक छवि होती है। ये सत्य बोलने वाली होती है और इनका जो चरित्र होता है वो बहुत पवित्र होता है, प्रशंसनीय होता है। अहंकार रहित होते हैं। सबका मान सम्मान किस तरह से करना है वो बहुत भली भांति समझती हैं। पति के साथ बेहद मधुर संबंध होते हैं और ये घर की मुखिया होती हैं। जहां भी रहती हैं, जहां भी इनकी व्यवस्था जिस घर में जाती है उस घर में ये मुखिया बन जाती हैं। शुभ अवसर का ये कई बार इंतजार नहीं करती हैं, जो इन्हें करना है वो कर देती हैं। 23 से 25 वर्ष के बीच में इनके शादी का शुभ अवसर बनता है। भरणी नक्षत्र में जब आपका जन्म होता है और मान लीजिए प्रथम चरण में हुआ, तो प्रथम चरण में जब जन्म होगा, राशि मेष होगा। सृजन, स्वकेंद्रित और संकल्प, दृढ़ संकल्प का एक द्योतक कह सकते हैं जो प्रथम चरण होता है। सुंदर स्वरूप होता है, उच्च शिक्षा होती है, ज्योतिषी बन जाता है व्यक्ति प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो। न्यायाधीश, टीचर, अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफल होता है प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में मेष राशि होता है। संगठन, प्रबंधन और निस्वार्थता व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। परोपकार होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है। जातक
श्याम वर्ण होता है, सुंदर और दुबला पतला होता है, शारीरिक बनावट बहुत ही खूबसूरत, डांसर होता है, मूर्ति कलाकार होता है, यानी मूर्ति बनाने में वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तृतीय चरण में जब जन्म होता है तो राशि तो मेष होता है। एक ही समय में अनेक कार्यों को करने का बुद्धि लगाता है, अवधि विहीन होता है, उसे पता ही नहीं होता कि दरअसल मैं कौन सा कार्य कब कैसे पूरा करूंगा। जातक का जो शरीर होता है वो विशालकाय, तंदुरुस्त, स्थूल, योगिंद्र होता है, पंडित कर्म करने वाला होता है और स्वयं उद्योग करने वाला, यानी अपना ही कार्य करता है। ये ऐसा जो जातक होता है वो जल्दी नौकरी वगैरह नहीं करता है, तृतीय चरण वाला। अब चतुर्थ चरण में मेष राशि होता है, स्वेच्छाचारी व्यक्ति होता है, अपनी इच्छाओं का करने वाला, अत्यधिक ऊर्जावान पाया जाता है, सत्यवक्ता होता है, सद्व्यवहारी कह सकते हैं, अन्वेषक या आविष्कारक कह सकते हैं। नए चीजों का आविष्कार करने में भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का विशेष प्रभाव होता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, छायाकार कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित काम करता है, या फिर लैब से संबंधित, लेबोरेटरी से संबंधित, या फिर रॉ विभाग में, जासूसी विभाग में जाकर के वो काम करने में सक्षम होता है, क्योंकि राशि मेष होता है और मेष राशि होने के कारण से ऐसे व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को निरंतर निभाते चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने भरणी नक्षत्र का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया। यदि आप अपने नक्षत्र के विषय में, अपने जन्म पत्रिका के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।